नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब फैट का मेजरमेंट करने के लिए एक नया टूल्स आया है, एक नया टेक्निक आया है और उस टूल का नाम है BRI। अभी तक आपने जो है वो BMI बॉडी मास इंडेक्स का नाम सुना होगा और ये सारी चीजें जो है वो आपने करवाया भी होगा BMI, लेकिन एक नया टूल, नया टेक्निक BRI जो है वो आ चुकी है, यानी कि बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। अब इसका इस्तेमाल करके जो है वो आपका फैट को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या है और इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीजें बताएंगे। और फिर इसके बाद जो है वो हम आपको BRI यानी कि बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, जो कि यह नया टेक्निक अभी अभी जो है वो फैट कैलकुलेट करने के लिए जो है वो लाया गया है, तो यह सारे टेक्निक के बारे में जानकारी देंगे और इसका एडवांटेजेस क्या है, BRI का एडवांटेजेस क्या है और क्या BRI जो है वो BMI को रिप्लेस कर देगा क्या, ये सारी बातों पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स की। देखिए, हम लोग जो है वो फैट का कैलकुलेशन जो है वो वजन डिवाइडेड बाय हाइट करते थे, यानी कि वजन कितना है और उसको जो है वो हाइट से डिवाइड करते थे, जिसके बाद जो है वो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन जो है वो निकल करके सामने आता था। देखिए, हम लोग क्या करते थे, केजी कितना वजन है वो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, आपका जो है वो हाइट कितने मीटर का है उसका जो है वो स्क्वायर करते थे और इससे जो है आपके पास बॉडी मास निकल करके सामने आ जाता था। इसमें जो है वो लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी, यानी कि डिसएडवांटेजेस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, कोई एथलीट्स है, कोई खिलाड़ी है और कोई खिलाड़ी का जो है वो मसल्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जब उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है उनको जो है वो फैट बता करके और उनको ओवरवेट कह दिया जाता है, लेकिन उनका जो है वो एक्चुअली में फैट नहीं है, बॉडी में जो है वो मसल्स ज्यादा है। तो BMI जो है वो फैट और मसल्स में जो है वो कंपेयर नहीं कर पाती थी कि बॉडी में जो है वो कितनी फैट है और कितने मसल्स है, ये चीज BMI कैलकुलेट नहीं कर पाती थी। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि वृद्ध व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति जिनका जो है वो बुढ़ापे में मसल्स जो है वो कमजोर हो जाता है, बहुत लूज मसल्स हो जाता है, लेकिन जब उनका BMI निकाला जाता है उनके बॉडी को जो है वो अंडर एस्टिमेट कह दिया जाता है, यानी कि उनके अंदर जो है वो फैट है ही नहीं। एक्चुअली में बुढ़ापा में जब इंसान जाता है तो हर कोई का जो है वो वेट कम हो जाता है, लेकिन BMI जो है वो बुढ़ापे और जवानी में भी कंपेयर नहीं कर पाता था। देखिए, BMI का भी जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबेस। अगर आपके हाइट के हिसाब से जो है वो कम वजन है, कम फैट है, तो आपको जो है वो अंडर वेट में डाल दिया जाएगा। अगर हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है तो नॉर्मल वेट, अगर हाइट के हिसाब से आपका वजन ज्यादा है तो आपको ओवर वेट कैटेगरी में डाला जाएगा और बहुत ही ज्यादा है तो आपको जो है वो ओबेस की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो लिमिटेशन अब यहाँ से आप लिंक कर पाएंगे कि जो एथलीट व्यक्ति है उनका जो है वो फैट बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन उनका जो है वो मसल्स बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन BMI क्या करती है कि उनको भी जो है वो ओवरवेट के कैटेगरी में डाल देती है। दूसरे में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति है, बुढ़ापे में जो है हर किसी का मसल्स घटता हुआ चला जाता है, तो उसे जो है वो BMI अंडरवेट के कैटेगरी में डाल देता है। तो बहुत सारी जो है वो लिमिटेशन है BMI। अब आप BMI के बारे में पूरे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, BRI के बारे में जान लेते हैं, जो कि नया टेक्निक, नया टूल्स जो है वो निकाला गया है बॉडी मास कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का BRI कैलकुलेट करने के लिए उनका जो है वो छाती के नीचे यानी कि एब्डोमेन से जो है वो सरकमफ्रेंस लिया जाता है, यानी कि छाती के नीचे जो पेट वाला हिस्सा है, चर्बी वाला हिस्सा है, उनका जो है वो परिधि सरकमफ्रेंस लिया जाता है और उसको जो है वो हाइट से डिवाइड किया जाता है, यानी कि वेस्ट सरकमफ्रेंसेस को जो है वो हाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो BRI निकल करके और सामने आ जाएगा। देखिए, कई बार BRI कैलकुलेट करने के लिए छाती के परिधि के साथ साथ जो है वो हिप्स का भी मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा फैट जो है वो हिप्स में भी जमा हुआ रहता है। तो छाती के नीचे एब्डोमेन का भी सरकमफ्रेंस परिधि लिया जाता है
और कई बार जो है वो हिप्स का भी मेजरमेंट किया जाता है और उसके साथ जो है वो हाइट से डिवाइड किया जाता है। तो कई बार जो है वो इस हिसाब से भी BRI को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए BRI को भी जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी है BRI के, लो BRI, मॉडरेट BRI और हाई BRI। देखिए जिनका जो है वो फैट बहुत ज्यादा कम है हाइट के कंपेयर, तो उनको जो है वो लो BRI के कैटेगरी में डाला जाता है। जिनका जो है वो मिला जुला करके ठीक है, यानी कि हाइट के हिसाब से फैट ठीक है, तो उनको जो है वो मॉडरेट BRI कैटेगरी में डाला जाता है। और जिनका जो है वो हाइट के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा फैट है, तो उनको जो है वो हाई BRI कैटेगरी में डाला जाता है। देखिए किसी व्यक्ति को अगर हाई BRI कैटेगरी में डाला जाएगा तो उनको इन फ्यूचर बीमारी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज। ये सारी बीमारी जो है वो मोटापे के कारण ही, फैट के कारण ही जो है वो होते हैं। देखिए BRI के नए टेक्निक से जो है वो इसमें लिमिटेशन कई हद तक कम हो गए, यानी कि एथलीट्स जो BMI में उनको लिमिटेशन होती थी, उनको जो है वो मोटापे में मसल्स को भी काउंट में ले लिया जाता था, लेकिन BRI में जो है उनके बस चेस्ट के नीचे जितने भी जो है वो फैट है उनका ही मेजरमेंट लिया जाएगा और साथ में उनका जो है वो हिप्स का मेजरमेंट लिया जाएगा और इसे जो है वो हाइट से डिवाइड कर दिया जाएगा। BRI कैलकुलेशन जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट जो है वो फैट का डेटा निकाल करके और सामने रख देगी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला समय में जो है वो BMI को BRI रिप्लेस कर देगा, यानी कि BMI कैलकुलेशन जो है वो कम किए जाएंगे और BRI बॉडी राउंड इंडेक्स कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा चलन में आ जाएंगी। अब हम यह जान लेते हैं कि BRI की डेवलपमेंट आखिर किसने की। तो देखिए वर्ष 2013 में अमेरिका की एक मैथमेटिशियन जो कि यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में प्रोफेसर थी और वो मैथ की प्रोफेसर थी, उन्होंने जो है इस BRI टेक्निक का जो है वो खोज की थी। उसने कही कि किसी भी बॉडी का फैट निकालने के लिए जो है वो छाती के नीचे का सरकमफ्रेंस लीजिए और उसको जो है वो हाइट के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो है वो सटीक फैट निकल करके सामने आ जाएगा। तो वर्ष 2013 में जो है इसकी डेवलपमेंट हुई थी और अब धीरे धीरे जो है वो कई सारे अस्पताल जो है वो BRI टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि BMI को जो है वो पूरे तरीके से नकार दिया गया, कई जगह पे जो है वो BMI कैलकुलेशन किया जाता है और धीरे धीरे अब जो है वो BRI यानी कि बॉडी राउंडनेस इंडेक्स को भी जो है वो यूज में लाया जा रहा है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह नई टेक्निक के बारे में जो हम आपको बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपको भी बॉडी राउंड इंडेक्स वाला जो टूल्स है, टेक्निक है, वो आपको अच्छा लग रही है क्या इससे जो है वो सही में फैट मेजरमेंट किया जा सकता है। ये सारी बातें, ये सारी थॉट जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।